डियर स्टूडेंट, आज हम म्यूटेशन को पढ़ेंगे। म्यूटेशन जिसे उत्परिवर्तन भी कहा जाता है, ये किसी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसको सबसे पहले ह्यूरो डी व्रिच द्वारा देखा गया था। गुणसूत्र विसंगतियाँ दो प्रकार से पढ़ी जाएंगी, संख्यात्मक और संरचनात्मक। अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो तो उसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, और संरचना में हो तो संरचनात्मक। सबसे पहले हम संख्यात्मक में पढ़ेंगे, उसमें आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जिसमें कि या तो एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है या एक की कमी होती है। जब अलिंग गुणसूत्रों में वृद्धि हो तो ये 47 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। इनके द्वारा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम का जो भी डिजीज़ हुई वो एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से होती है। दूसरा है जब लिंग गुणसूत्र में वृद्धि हो तो ये 47 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बना। ये तो हुई वृद्धि के बारे में बात। मोनोसोमी एक उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम का, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गुणसूत्र होंगे वो टोटल गुणसूत्र का नंबर जो होगा 46 की जगह 45 होगा। यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसमें परिवर्तन आता है, जैसे कि N, 2N, 3N और 4N हो जाते हैं। 2N तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन या तो उससे कम हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। एन्यूप्लॉइडी को फर्दर हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी में डिवाइड किया गया है। हाइपो मतलब कमी, हाइपर मतलब बढ़ोतरी। जब एक की कमी हो तो मोनोसोमी, दो की हो तो नलीसोमी। इसी तरह से एक की बढ़ोतरी हुई तो ट्राइसोमी और दो की हुई तो टेरासोमी। यूएप्लॉइडी जिसमें कि हैप्लॉइडी मोनोप्लॉइडी कहलाते हैं, डिप्लॉइड 2N होता ही है, और पॉलीप्लॉइडी जिसमें ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी में डिवाइड किया गया है। अब जो टेट्राप्लॉइडी है वो ऑटो टेट्राप्लॉइडी और एलो टेट्राप्लॉइडी में विभक्त किया गया है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताता है कि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है 2N 46 है। इनमें मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और अब गुणसूत्र 45 हो गए हैं। इसमें एक की वृद्धि को बता रहा है और 47 हो गए हैं। इसको एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। जब एक एन्यूप्लॉइडी शुक्राणु या अंडाणु निषेचन में एक सामान्य शुक्राणु या अंडाणु के साथ जुड़ता है तो एक युग्मनज बनता है जो कि एन्यूप्लॉइडी होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक शुक्राणु है जिसकी शुक्राणु कोशिका में एक अतिरिक्त गुणसूत्र है N+1, तो जो एग के साथ जुड़ेगा तो और इस प्रकार का युग्मनज बनेगा, उसमें एक अतिरिक्त ही गुणसूत्र होगा। इस प्रकार से जैसे ये एक एन्यूप्लॉइडी शुक्राणु है, इसके द्वारा एन्यूप्लॉइडी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकार मानव भ्रूण जो किसी भी ऑटोसोम की एक कॉपी के रूप में होते हैं, जन्म के लिए विकसित करने में विफल रहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव ऑटोसोमल मोनोमर्स हमेशा घातक होते हैं, क्योंकि जो भ्रूण में प्रोटीन या अन्य जैविक उत्पाद या की आवश्यकता होती है अब वो बहुत कम होंगे। इसकी वजह से उस जीव को उसके लिए हानि उठानी पड़ेगी। भ्रूण के बीच सबसे आम ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का होना। हमने छोटे कद वाले या एक बड़े व्यापक सा चेहरा या खोपड़ी जिसकी जीभ बड़ी होती है, जिसमें कि विकास संबंधी देरी होती है, को देखा होगा। ये एक डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है
जिसमें जो गुणसूत्र का नंबर है वो 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाता है। जैसे कि इसमें ये गुणसूत्र ट्राइसोमी हो गया है, एक एक्स्ट्रा इसमें आकर ऐड हो गया है। अब संख्या संरचनात्मक देखा जाए तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। संख्या में परिवर्तन संरचना में परिवर्तन किसी गुणसूत्र के खंड का टूटकर किसी दूसरे पे चला जाना या वहाँ से हट जाना या उसकी पोजीशन में चेंज होना, ये इस प्रकार के जो चेंजेस हैं गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन को ला देते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, यहाँ से ये एक हिस्सा डबल हो रहा है और ये एक हिस्सा उल्टा हो रहा है। मतलब अगर जब वो दोबारा किसी स्थान से टूट के वापस जब लगता है तो वो उल्टा लगता है। संरचनात्मक असमानता को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है विलोपन। इसका ये हिस्सा यहाँ से डिलीट हो चुका है, हट चुका है, उसको विलोपन कहते हैं। गुणसूत्र का एक भाग गायब या हटा दिया गया है। मनुष्यों में ज्ञात विकारों में वुल्फ हर्शिनो सिंड्रोम शामिल है, जो चौथे गुणसूत्र की छोटी सी शाखा में आंशिक रूप से हटने के कारण होता है। और एक होता है जैकबसन सिंड्रोम, जिसको कि टर्मिनल 11q विलोपन विकार भी कहा जाता है। डुप्लीकेशन या दोहराव, गुणसूत्र के किसी भी भाग का दोबारा उपस्थित होना। जैसे कि ये है, इस वाले गुणसूत्र का ये हिस्सा टूट के इसके ऊपर आ गया, अब ये डुप्लीकेट हो गया है, ABCD, ये डुप्लीकेशन। गुणसूत्र के एक हिस्से को डुप्लीकेट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री होती है। और एक डिजीज़ है चारकॉट मैथी टूथ, एक प्रकार का डुप्लीकेशन के कारण होने वाली बीमारी है, रोग है। अनुवाद, एक गुणसूत्र का एक भाग दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। मतलब उसकी पोजीशन ही चेंज हो जाना, एक हिस्सा टूट के दूसरे गुणसूत्र पर पहुंच जाना, ये पारस्परिक अनुवाद होता है। पारस्परिक मतलब दो अलग अलग गुणसूत्रों के खंडों के बीच में आदान प्रदान पारस्परिक अनुवादन कहलाता है। नेक्स्ट है रॉबर्टसनीय ट्रांसलोकेशन। एक पूरे क्रोमोसोम ने दूसरे से सेंट्रोमियर से संलग्न किया जाता है। मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम दूसरे के सेंट्रोमियर से संलग्न हो जाता है। और ये मुख्यतः 13, 14 मनुष्य के 13, 14, 15, 21 और 22 गुणसूत्र के साथ रॉबर्टसियन ट्रांसलोकेशन होता है। ये इस तरह से इसका एक हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम पर चला गया है। इसको और यहाँ समझेंगे। यह है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में इसका हिस्सा टूट के इसके पास आ गया है और इसका टूट के इसके पास आ गया। तो एक अनुवाद जहाँ एक गुणसूत्र का एक टुकड़ा दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। एक पारस्परिक अनुवाद में दो क्रोमोसोम स्वैपिंग सेगमेंट शामिल हैं। गैर पारंपरिक अनुवाद का अर्थ है कि एक गुणसूत्र का एक हिस्सा दूसरे में चला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल या एक डिजीज़ है, एक प्रकार का कैंसर है, ब्लड कैंसर, जिसमें कि 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर जैसी बीमारी हो जाती, ब्लड कैंसर हो जाता है। इन्वर्जन मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, कोई खंड कहीं से टूटा है और वो वापस जुड़ा है, लेकिन अब उल्टे क्रम में जुड़ा है। जैसे ABCDEF होना चाहिए, लेकिन ये FEDC हो गया है। गुणसूत्र का एक हिस्सा टूट गया है और उल्टा हो जाता है और वो उल्टे ही लग जाता है। इसमें ये सम्मिलन प्रकार का है, जब एक गुणसूत्र के एक हिस्से को उसके सामान्य स्थान से हटा दिया जाता है और दूसरे गुणसूत्र में डाल दिया जाता है। एक होता है छल्ले वाला, एक गुणसूत्र का एक हिस्सा टूट गया है और एक अंगूठी का गठन कर लिया है। यह आनुवंशिक सामग्री के नुकसान के साथ या बिना हो सकता है, मतलब नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि जीन का खंड टूटा तो है लेकिन वापस जुड़ गया, लेकिन उसका जो क्रम है वो उल्टा हो गया है। लेकिन कई बार ये
इतना घातक नहीं होता है। जैसे कि इसमें ये खंड यहाँ से टूटा है और टूट के ये वापस इसमें जुड़ जाएगा। रिंग फॉर्मेशन किया है, ये तो डिलीट हो गया यहाँ से, इसमें ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है और ये वापस इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इन्वर्शन हो गया। आइसोक्रोमोसोम, आइसो मतलब गुणसूत्र खंड के दर्पण छवि प्रतिलिपि द्वारा निर्मित होता है, जिसमें सेंट्रोमियर भी शामिल होता है। गुणसूत्र अस्थिरता सिंड्रोम या क्रोमोसोमल अस्थिरता और टूटने द्वारा विशेष विकारों का एक समूह है। वे अक्सर कुछ प्रकार की दुर्भावनाओं को विकसित करने की प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं। म्यूटेशन क्यों होता है या क्रोमोसोम में ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? अधिकतर ये जब अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम व द्वितीय अवस्थाएं हो रही होती हैं, तब गुणसूत्र एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे कि ये, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, मतलब जब गुणसूत्र एक दूसरे के पास तो आते हैं लेकिन वो एक दूसरे से पृथक नहीं हो जाते। जब ये मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है तो ये गुणसूत्र पृथक नहीं हो पा रहे, नॉन डिसजंक्शन के कारण ऐसा हुआ है। और अर्धसूत्रीय विभाजन में भी ये सेंट्रोमियर वाले स्थान से अलग नहीं हट रहे हैं और नॉन डिसजंक्शन के कारण एक के पास अतिरिक्त है और एक के पास कमी है क्रोमोसोम की। सूत्री विभाजन फर्स्ट न्यू डिसजंक्शन माइटोसिस के दौरान भी हो सकता है। मनुष्य में शरीर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के दौरान होने वाले गुणसूत्र के कारण गुणसूत्र में परिवर्तन बच्चों को नहीं जाएगा, क्योंकि जो ऑटोसोम या हमारी कायिक कोशिकाओं में किसी प्रकार का चेंजेस है तो वो स्थानांतरित नहीं होता है दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि वो जनन कोशिकाओं में नहीं हुआ है। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन में इस प्रकार का समस्या होती है तो वो कई प्रकार की वो नेक्स्ट जो जनरेशन उसमें भी स्थानांतरित होगी। लेकिन अगर समसूत्री विभाजन की जो क्रियाएं हैं वो किसी के शरीर में होती है तो कैंसर जैसी समस्या या उस तरह की कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। थैंक यू।